हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डे 6 और आई होप कि आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहे होंगे और जिनसे एनालिसिस करना नहीं आ रहा है, आज मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसके थ्रू आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को एनालिसिस कैसे करना है। तो इस एनालिसिस से आपको बहुत कुछ सीखना है और आपका एकमात्र एम होना चाहिए कि इस बार मैंने इतनी रैंक गेन की है, इसे अगली बार अगर आपने 10,000 की रैंक गेन की है तो इसे अगली बार 7,000 8,000 के अंडर में लेके आना है। अगर आप परसेंटाइल 90% पे हो, 90 परसेंटाइल में हो, तो उसे बढ़ा के आप लोगों को 95 तक लेके जाना है, 93 तक लेके जाना है। ये परसेंटाइल का फंडा भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों के लिए इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर रहा हूं मैं, आप लोगों को जो चैप्टर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं उनके भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर का टेस्ट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वो टेस्ट भी लगा पाएंगे। ये जो टारगेट्स हैं आप इनके भी टेस्ट लगा पाएंगे और ना सिर्फ डे 6 या 7 का, बल्कि डे 1 से आप लोग उनके टेस्ट लगा पाएंगे। इवन आप वीक में फुल टेस्ट भी लगा पाएंगे। लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित सारी चीजें फ्री करने की पूरी योजना है। आप लोग बस सपोर्ट बना के रखो और शिद्दत के साथ मेहनत करते रहो। मैं आप लोगों को लिख के देता हूं कि बड़ी ही आसानी से आप लोग सिलेक्शन ले लोगे अगर आपने जिस तरह से आप लोगों को चीजें बताई जा रही हैं उस तरह से फॉलो करते रहे। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है बार बार कहने के भी, मतलब मैं 1000 बार भी बोल रहा हूं तब भी वो फॉलो नहीं कर रहे हैं चीजों को। बाद में आप लोग मुझसे कहने के हकदार नहीं हो, क्योंकि मुझे पता चलता रहता है कि कितने लोग वहां पे उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा कि प्लेलिस्ट देख लो, लेकिन वो प्लेलिस्ट सिर्फ और सिर्फ 2000 स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है। तो आप लोग मुझसे कहने के हकदार नहीं हो। उसमें टेस्ट एनालिसिस तक की वीडियो थी, लेकिन आप लोग देखोगे तब ना पता चलेगा। चलिए वो वाली बात छोड़ें, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बस इतना कहूं। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात और मैं बता दूं आप लोगों को जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ये जो टारगेट्स दिए जाते हैं, मैं आज फिर से कह रहा हूं, इन टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए आप जिस सोर्स का मन करता है उस सोर्स को ले सकते हैं। यूट्यूब पे मान लीजिए मैंने यहां पे चैप्टर दिया मैथ्स में डेसिमल एंड फ्रैक्शन। आपका मन करता है कि मैं किसी मैथ्स के टीचर, यूट्यूब के किसी मैथ्स के टीचर से ये कंप्लीट करना चाहता हूं, बिल्कुल फ्री फील करो और वहां से जाके ये चैप्टर कंप्लीट करो। मेन चीज है बस चैप्टर कंप्लीट करना। आपके कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो गए जिस टीचर से आपका मन था। फिर उसके बाद आके, क्योंकि आप मेरे भरोसे भी नहीं रह सकते पूरी तरीके से, क्योंकि सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं उतने लेक्चर्स आपके सामने लाऊंगा। हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स, जैसे कि अभी पिरामिड वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे अटक गए, ऐसे ही प्रिज्म और पिरामिड का 5 से 7 मिनट की वीडियो देके आपको वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म करा देंगे। ठीक इसी तरीके से जो द्विपद प्रमेय के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जो एक्स स्क्वायर माइनस ये समीकरणों पर शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं -b/a c/a। अगर आप लोगों ने सिर्फ फंडे भी समझ लिए ना उनके, तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये तक क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं कि 7 और 8 बजे के बीच लंबवत कितने बजे सुइयां होंगी। मतलब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप लोग छोड़ के आओगे तो बहुत गलत है। फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपके लिए पूरी प्लानिंग है, सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। बस ये जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं आपको, इन टारगेट्स को कंप्लीट करते चलना, चाहे जहां से मन हो। आपका YouTube से मन करता है, जिस टीचर से आपको अच्छा लगता है पढ़ना, वहां से जाके कंप्लीट करिए। आपके अगर पहले से नोट्स बने हुए हैं, आप अपने नोट्स से कंप्लीट कर लिए। लेकिन इसके साथ मैं लिख के दे रहा हूं कि इसके साथ भैया अगर प्रीवियस ईयर नहीं लगाओगे तो बहुत नुकसान होगा। प्रीवियस ईयर जरूर से जरूर लगाने हैं। कॉन्सेप्ट आप चाहे जहां से मन से क्लियर कर लीजिए। मैं जो पढ़ाता हूं वो मैं बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाता हूं, उससे एक्स्ट्रा चीजें मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि एक बंदे के भरोसे नहीं रहना है। मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए आपके साथ लगा हुआ हूं। आप लोगों को जहां से मन करता है, जो सोर्सेज फॉलो करने हैं आप सोर्सेज फॉलो करिए, लेकिन सिलेक्शन लेके दिखाइए बस। और जो बच्चे ये कह रहे हैं, चलो वो वाली बात मैं नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो फिर आप लोग आनाकानी करने लग जाओगे, मतलब पढ़ोगे नहीं उस तरह से, वो वाली बात ठीक है। चलिए यहां पे देखते हैं स्टैटिक जीके में जो आप लोगों के हैं, नोबेल प्राइज 2021। आप लोगों को पता होना चाहिए, नोबेल प्राइज से शायद अभी टेस्ट दिया होगा तो आपने देखा ही होगा कि एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है हर बार। तो अभी 2022 वाले तो 10 दिसंबर को दिए जाएंगे, अभी अनाउंसमेंट भी इतनी नहीं हुई है। लेकिन 2021 के आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका एग्जाम जो होने वाला है, इसलिए नोबेल प्राइज आप लोगों को पढ़ना है। अब नोबेल प्राइज पढ़ना कैसे है, यहां जो टारगेट सुनने आते हैं उसका मतलब पता है क्या है। आप यहां सुन के ये पता कर पाते हो कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी छोड़नी है, क्या करना है और कौन से टॉपिक को कैसे कवर करना है। जबकि अगर आप डायरेक्ट टेलीग्राम से करने की कोशिश करोगे तो होगा ये
कि आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी चीजें कहां से क्या करनी है। तो जब नोबेल प्राइज कंप्लीट करोगे तो इसमें नोबेल प्राइज को करते समय थोड़ा सा लिख लेंगे कि किसके नाम पे ये प्राइज शुरू हुआ है, ठीक है, या सबसे पहला नोबेल प्राइज भारत में। नोबेल प्राइज आप 2021 के तो याद करोगे कौन सा किसको मिला, लेकिन उसके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ याद करिए, क्योंकि जब नोबेल की बारी आती है तो वो एक्स्ट्रा फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। नोबेल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, यह नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 3 बार नोबेल पुरस्कार लेने वाले, 2 बार नोबेल पुरस्कार लेने वाले, या सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस, या भारत में सबसे पहला किसे नोबेल प्राइज मिला है, इस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जितना बताया जा रहा है उस तरीके से टारगेट कंप्लीट करोगे तो कोई रोकने वाला नहीं है आपको। नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व, इसकी मैं आप लोगों को वीडियो सजेस्ट करूंगा। इसकी एक पोएम टाइप की होती है, बहुत ही आसानी से आप उसे याद कर लोगे, लेकिन इसमें ये याद रखना एक दिन में याद नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना ही है। और ये भी समझ लो कि ये जो टारगेट चल रहे हैं ना, ये लास्ट तक नहीं चलेंगे, स्टार्टिंग में इसलिए कंप्लीट कराए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि आप उन्हें बार बार रिवाइज करके रट डालो। तो ये वाली जो चीजें हैं, पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व, ये वाली चीजें आप लोगों को कंप्लीट करनी है। इसका मैं लेक्चर सजेस्ट करूंगा, वो लेक्चर जो सजेस्ट करूंगा उसे देख लिया करो भैया, उसमें मेरा फायदा नहीं है, मैं आपको लेक्चर सजेस्ट कर रहा हूं तो उसमें आप ही का फायदा है, तो प्लीज देख लिया करो उसे। नेक्स्ट है जून जुलाई के इंपॉर्टेंट डेट, आप लोगों को करने रहेंगे इंपॉर्टेंट डेज, क्योंकि एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेगा आप लोगों को। शहरों तथा स्थलों के परिवर्तित नाम, जितने भी नाम चेंज हो रहे हैं वो अभी तक भी टॉपिक जो है रहेगा आपके सामने, और वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इंटरनेशनल चर्चित महिलाएं, जितनी, देखो अभी आपने चर्चित महिलाएं पढ़ी इंडिया की, अभी आप इंटरनेशनल लेवल पे जो भी महिलाएं चर्चा में रही हैं वो वाले क्वेश्चंस पढ़ोगे यहाँ से। और महिलाओं से रिलेटेड और इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक आता है तो आप हमेशा से याद रखिए कि वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। नेक्स्ट है 10 इंपोर्टेंट युद्ध की डेट याद रखोगे, ऐसे कि ये पानीपत की जो लड़ाई हुई थी कौन सी सन में हुई थी। इस तरह की चीजें आप लोगों को याद रखनी है। डेट बहुत कम पूछता है, आपके एग्जाम के लेवल से तो कभी डेट पूछी जानी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे पूछ लेगा। हाँ, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह की डेट भले ही पूछ ले, लेकिन इतना इन डेप्थ नहीं जाएगा कि पानीपत की लड़ाई की डेट भी पूछ ले आपसे। आपको सन वगैरह याद होनी चाहिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, इस तरह की चीजें छोटी छोटी आपसे पूछता है, तो हम 10 ही याद करेंगे। नेक्स्ट है साइंस में प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा आपको, हाइग्रोमीटर क्या नापता है, ठीक है, स्पीडोमीटर क्या नापता है। मैंने एक बार दे भी दिया है, लेकिन मैं आज फिर दे रहा हूं क्योंकि ये चीजें आप लोग रट डालो, इन चीजों को रट दो, ये आपके रिवीजन में भी टॉपिक है। अभी थोड़े दिनों बाद ऐसे ही रिवीजन में टॉपिक आते रहेंगे बार बार, इस चीज को जरूर जरूर रट लेना क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट पेज, हमारे पास कुछ पेज हैं फिजिक्स के, उसमें कुछ क्या है फैक्ट लिखे हुए हैं जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस का एक पेज आप लोगों को दिया जाएगा। ये 4 पेजेस हैं फिजिक्स के, जिसमें लगभग काफी हद तक फिजिक्स कंप्लीट होती है, तो उसका एक पेज आप करोगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक पेज आप कर चुके हो, 2 और 3 मतलब 2 पेजेस आप कंप्लीट करोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के। फिर इसके बाद आ जाता है क्लास 9th एनसीईआरटी साउंड वाला चैप्टर, और पीवाईक्यू लगाने हैं आप लोगों को वर्क एंड एनर्जी के भी, और जितने भी पीवाईक्यू बचे हैं अभी वो वाले सारे पीवाईक्यू लगाएंगे। बहुत ज्यादा इस चैप्टर से, जो वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर, उससे बहुत ज्यादा पीवाईक्यू आए हुए हैं, तो इसके हम पीवाईक्यू करेंगे। लेकिन वो चैप्टर की वीडियो हो सकता है मैं प्रोवाइड भी करा दूं, लेकिन बहुत ज्यादा कंटेंट हो जा रहा है और टाइम की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा कि वो वाला प्लेटफॉर्म भी आपका तैयार किया जा रहा है, जिसकी खुशखबरी आपको 2 से 3 दिन में दे दी जाएगी। क्लास 9th एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 12। अब जब साउंड वाले चैप्टर की बात आती है, देखिए फिर वही बात आ गई, आप YouTube पे सर्च करिए क्लास 9th एनसीईआरटी साउंड, कोई दूसरा मत पढ़ने लग जाना, 11th या कोई बड़े लेवल का नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 9th। आप जाके देखेंगे आपको लेक्चर मिलेगा, आप बड़ी ही आसानी से सारी चीजों को समझ जाएंगे, बच्चों की तरह समझाई जाती है चीजें, आप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए टॉपिक्स में क्या है, ध्वनि का उत्पादन आपके लिए जरूरी नहीं है, ध्वनि का संचरण पता होना चाहिए कि कैसे ध्वनि चलती है, ध्वनि के चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। अच्छा, सबसे कम, अच्छा ये बताओ, ठोस द्रव और गैस में सबसे तेजी से ध्वनि किस में चलेगी, ये बताओ, सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होगी, और ध्वनि की स्पीड होती क्या है ये भी बताओ, 330 होती है कि 332 होती है मीटर पर सेकंड में बताना है, ठीक है, ये जरूर से जरूर बता देना। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता हो गई, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे B बराबर एन लैम्डा फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इन चैप्टर्स में 2-2 3-3 फॉर्मूले हैं बस, जैसे वर्क एंड एनर्जी में जाओ तो वहां भी 2 से 3 फॉर्मूले, उससे ज्यादा फॉर्मूले है नहीं जो मैंने आप लोगों को बताया। एक हो गया काइनेटिक एनर्जी का P² बराबर 2m हो गया, हाफ mv² हो गया, mgh हो गया,
तो 2-3 फॉर्मूले वहां हो गए, ठीक इसी तरीके से 2-3 फॉर्मूले यहाँ हैं। ऐसे न्यूटन के नियमों में 2-3 फॉर्मूले हैं, F बराबर m में है तो बस P बराबर mb है। ये जो फॉर्मूले हैं बस इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। फॉर्मूले से भी क्वेश्चन मिलेंगे और न्यूमेरिकल बेस में डायरेक्ट फॉर्मूला, जैसे आपने देखा होगा अभी प्रीवियस में आपको पता लगा होगा, F दे रखा है, M दे रखा है, सब दे रखा है, आपको निकलवा रहा है। मतलब इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तब आपको प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे आप लोगों को। जब से टीसीएस का नाम आया है तब से ये बात याद रख लो कि उसमें आपके सिलेबस में जो लाइन लिखी हुई है ना, क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो यही बुक है वो जो आपको पढ़नी है। मतलब एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाएगा वो, ये याद रखना। इसके आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये, यहां से एक क्वेश्चन हर बार आया है, तो ये डेटा आप चाहे अपने प्रीवियस ईयर से कंप्लीट कर लो, चाहे यहां से देख के कर लो, चाहे जो बुक हो वहां से देख के कर लो, जिस तरह के वो क्वेश्चन पूछता है। लगातार एक क्वेश्चन आता है कि इसमें ध्वनि में इतनी, ध्वनि की इसमें इतनी गति होगी, स्टील की इतनी गति होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टील में ध्वनि की गति क्या होगी, इसमें क्या होगी। एक क्वेश्चन पूछ रहा था वो, और वो क्यों पूछ रहा था, क्योंकि यहां पे दी है इसलिए वो पूछ रहा था इन डेप्थ। ठीक है, तो ये वाली चीज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आ गया ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि। ये कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन पढ़ लोगे। प्रतिध्वनि के बारे में पता होना चाहिए तुम्हें, क्योंकि एक वो 17.2 वाला आता है, 17.2 मीटर वाला। क्या होता है 17.2 मीटर, बता देना, ठीक है। और एक 1/10 सेकंड वाला, ये दोनों चीजें बताना। बस मैंने बोल दिया है कि 1/10 सेकंड किस लिए बोला जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर तो आपको पता होगा। और जो ये वाली दूरी आती है 17.2 मीटर, ये किस चीज की दूरी है ये बताना। पता तो होगा या ना पता, ठीक है। बस ये वाली चीजें हो गई। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो सभ्यता का परिसर पता होना चाहिए कि ह्यूमन कहां से कहां तक सुन सकता है, और बाकी चीजें कौन कौन सी, कहां से पराध्वनि क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो आप क्वेश्चन कर लोगे। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ध्वनि से रिलेटेड वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट है, इसमें बात करें पराध्वनि के अनुप्रयोग, तो पता ही है सोनार के बारे में पूछा जाता है। सोनार की फुल फॉर्म आप लोग नीचे जरूर से जरूर लिखना। सोनार की फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए उस चीज को जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मानव कान की संरचना दे रखी है, इसमें कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। तो एनसीईआरटी में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो तो कम से कम ये वाली चीज लास्ट में, उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनका सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये वाली चीज जरूर पढ़ लिया करो कि आपने क्या सीखा है। ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से ही आप लोगों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर मार लेना एक। अगर आपने रीडिंग नहीं मारी फिर दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट है मैथ्स में डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ये वाला जो चैप्टर है, आप अगर देखेंगे मैथ्स का आरएस अग्रवाल की बुक, तो 20 से 30 क्वेश्चन भी नहीं है, और उन क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे। मतलब डेसिमल एंड फ्रैक्शन के आपको कॉन्सेप्ट आ गए। भाई साहब ये लगा लो, ग्रुप डी में इतनी छोटी छोटी चीजें पूछता है डेसिमल एंड फ्रैक्शन में, जैसे कि जोड़। अभी आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में, मतलब सबट्रैक्शन के, मतलब जोड़ और घटाने के प्रश्न आ रहे हैं दशमलव से, कि बच्चे को नॉलेज है या नहीं है। मतलब छोटी मोटी घटाना जोड़ना आता है नहीं आता, लेकिन वो कैसे हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसने दे रखा है 3.0432 में से घटाना है कितना, 0.4, ये घटाना है, या 0.4 घटाना है, या ये घटाना है। अब बच्चा घटा रहा है नहीं घटा रहा है, तो उसे अगर दशमलव के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो घटाएगा, अगर उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो इतना छोटा क्वेश्चन भी गलत कराएगा। और ऐसे बहुत बच्चे हैं जो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। आप जाके देखो कितने सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो ये मत करो, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम एंड डेसिमल एंड फ्रैक्शन। देखो मैं प्रीवियस ईयर आपको कल भी दे देता, लेकिन आप लोग एनालिसिस नहीं कर पाते, इसलिए आपको नहीं दिए। आज इसके प्रीवियस ईयर आप लोगों के पास जाएंगे, और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग कमेंट कर दिया करो, जो भी चीजें हैं यूट्यूब पे कमेंट कर दिया करो। मैं देखता रहता हूं यूट्यूब की कमेंट्स को, और टेलीग्राम पे मैसेज करना है टेलीग्राम पे कर दो, लेकिन यूट्यूब पे कर दोगे तो ज्यादा मुझे दिख जाता है, एकदम उसे खोल लेता हूं, ऊपर ही टॉप कमेंट आ जाती है कि भैया ये वाला टारगेट नहीं आया है, इसको दे दो, तो मैं आपके पास उस चीज को पहुंचा दूंगा। टारगेट कहां मिलते हैं सबको पता होना चाहिए। अपना चैनल है बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल के नाम से, बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल के नाम से चैनल है। टेलीग्राम पे डायरेक्ट भी सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा, लिंक हमेशा वीडियो के, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रहता है। नेक्स्ट है आप लोगों का रीजनिंग में काउंटिंग्स ऑफ फिगर, इसका लेक्चर दूंगा मैं। अगर आपका मन करता है आप किसी का भी लेक्चर ले सकते हैं, लेकिन इसका लेक्चर मैं भी प्रोवाइड कराऊंगा, साथ में इसके प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा। और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर, इस चैप्टर के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं, इस चैप्टर में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। मतलब ये चैप्टर ऐसा है, नए क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकते हैं इसमें। तो प्रीवियस ईयर से तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे जो बेसिक हैं, लेकिन उसके अलावा नए क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस चैप्टर से।
नेक्स्ट है 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ये आप एक इसलिए हम टेस्ट लगाते हैं एक ऑब्जेक्टिव कि भैया हम हर तरीके के क्वेश्चन से रोज रूबरू हो जाएं। सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग का है, इसलिए इसे इग्नोर नहीं करना है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, काफी हद तक आपका सिलेबस निपटता जा रहा है। अगर आप शिद्दत से जुड़े रहे तो आपका बड़े आराम से सारा सिलेबस निपट जाएगा। टेक केयर।